एक गांव में एक सीधा साधा आदमी रहता था। महावीर जब नाम सुनावे इस पे सुनो। सीधा साधा आदमी रहता, पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, गांव का आदमी, गैया चराता था। एक दिन एक पंडित जी के पास गया, महाराज मोका कोई नाम दे दिया, मैं नाम जपो, नाम दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी ने, गोपाल गोपाल कहा करो, तुम गाय चराते हो, गोपाल कहो, गोपाल कहो, गोपाल 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 गोपाल। अच्छा सीधा साधा आदमी, उसने 2-3 बार तो कह दिया गोपाल, जैसे तुमने कहा ना गोपाल गोपाल गोपाल। गांव का आदमी भैंसी गैया लेकर के घर आया, भूल गया। अब सिर खुजावे, नाम क्या था? गा से तो था, क्या नाम था? अब बड़ा टेंशन में, और कुछ आया नहीं तो उसे यही आया, गप्पू। गा से गोपाल है भैया, उसको लगा गप्पू जी, तो उसने गोपाल तो भूल गया, गप्पू जी याद रह गया। अब वो ली माला कि अब भूल ना जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो घरवाली ने कहा, क्या कर रहे हो, जब से आए हो माला लिए हो, गैया लगा लो। अरे बोले रुक जा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, नाम भूल जाएगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, बीच में टोकना नहीं, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घरवाली का बड़ा दिमाग खराब। तब तक रात हो गई, ये लगा गप्पू जी कहने। घरवाली बोली भोजन कर लो, बोला गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भोजन करेंगे, बड़ी मुश्किल से तो नाम याद आया, फिर लापता हो जाएगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। तो घरवाली बोली ऐसे कब तक करोगे, एक काम करो, तुम भोजन करो, हम जप रहे। बोले हाँ ये ठीक है। सो अब घरवाली को नाम दे दिया, तुम जपो। अब वो जपने लगी, गप्पू जी गप्पू जी, रोटी ले लो, गप्पू जी गप्पू जी, सब्जी दें, गप्पू जी गप्पू जी, मिर्चा लो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। जब इसने खा लिया तो बोला लाओ हमारा नाम हमें दो। अब इसने फिर ले लिया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रोज यही चले, रात को आधी रात तक ये सोवे, आधी रात तक घरवाली। जब ये जप करे तो घरवाली सो जावे, घरवाली जप करे तो ये सो जावे। यही चलने लगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। एक दिन भगवान रुक्मणी जी के साथ में घूमने निकले। ये जंगल में गैया चरा रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ये कौन बैठा? भगवान बोले हमारा भक्त है। किसका नाम ले रहा? भगवान बोले हमारा। रुक्मणी जी बोली, काय को झूठ बोलते हो, आपके हमने 1000 नाम पढ़े, सब नाम पढ़ के देख लिया, पर कहीं गप्पू जी तो है ही नहीं। गोपाल है, गोविंद है, माधव है, कृष्ण है, मुरारी है, कान्हा है, चितचोर है, माखन चोर है, छलिया हो, अनेक नटवर नागर हो, अनेक नाम है, पर गप्पू जी तो है ही नहीं है। भगवान बोले है तो हमारा नाम, भरोसा ना हो तो पूछ लो। अच्छा सीधा साधा भक्त लिए माला, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब रुक्मणी जी ने रूप बनाया दूसरा, पहुंच गए। भैया किसका नाम ले रहे हो? इसने सोचा इनसे बात करेंगे तो नाम ना भूल जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। जा प्राण खाओ, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अरे भैया ऐसे हाथ क्यों हिला रहे, बताओ ये किसका नाम है? इसने सोचा इनसे बात करेंगे, कुछ कहेंगे, ये 4 बातें पूछेंगी, किसका नाम है हम बता देंगे भगवान का, फिर कहेंगे कौन से भगवान का। ऐसे उदाहरण देते देते हम नाम और भूल जाएंगे, इनके उत्तर खत्म नहीं होंगे। इसने फिर सारा ऐसे हाथ किया, गप्पू जी 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 गप्पू जी। अब रुक्मणी जी बड़ी परेशान, फिर पूछा, भैया जब से गप्पू जी कर रहे, नाम बताओ किसका है? इसको इतनी गुस्सा चढ़ी, एक तो जान ही रही, हर बार टोक रही, नाम ना भूल जाए। सो चिल्ला करके बोला, तुम्हारे खसम का। रुक्मणी जी भागी गई, भगवान के पास पहुंची। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले प्रभु वो तो हमें पहचान गया। बोले क्या पहचाना? बोले हम तो भेष बदल के गए थे, हमने पूछा किसका नाम है, चिल्ला के कह रहा था तोरे खसम का। तो भगवान बोले हमने पहले ही कहा था कि ये हमारा नाम है। अब रुक्मणी जी परेशान, बोली प्रभु एक बात बताओ, हमने आपके इतने नाम सुने लेकिन हमने गप्पू जी नहीं सुना, ये गप्पू जी आपका कम नाम पड़ा? भगवान बोले वैसे शास्त्रों में तो नाम है नहीं। एक बार हम यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, इतना माखन का लौंदा रखा हुआ था, हमने सोचा मैया दूसरा माखन खवावे, पहले ही गप कर लो। मैया उधर देखने लगी, इधर हमने जब तक जो है माखन का लौंदा गप कर लिया, तब से गप्पू जी हो गए। ये है तो कथा, पर इस कथा का सार बड़ा प्यारा है। गोस्वामी की पंक्ति के ऊपर ये, तुलसीदास जी की पंक्ति के ऊपर ये,
उल्टा नाम जपऊ जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीताराम 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 कही। राजा राम राजा राम राजा राम राजा। महावीर जब नाम, तो कोई भी नाम हो, भगवान का नाम तो तरन तारण है ही है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। भगवान का नाम बड़ा पावन है, बड़ा कल्याणकारी है। भैया जब भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है तो हनुमान जी का तो प्रत्येक नाम कल्याणकारी है। और भैया जब नाम लेने से जम के दूत भाग सकते हैं तो क्या भूत नहीं भाग सकते हैं? भागवत जी में जो अजामिल नाम के ब्राह्मण की चर्चा है, उसने अपने बालक का नाम नारायण रखा। नारायण को पुकारने से जब जम के दूत भाग सकते हैं तो महावीर को पुकारने से सब भूत भाग सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इतना ही नहीं, आगे की चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा। महावीर जब नाम सुनावे, तो भैया नाम की महिमा से जम दूत भाग सकते, तो तुम ही बताओ क्या भूत नहीं भाग सकते? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। अच्छा, अब आजकल अलग जमाना है, किसी की आरटीओ में गाड़ी पकड़ जाए तो वो क्या कहते, चाचा विधायक है हमारे। गाड़ी पकड़ जाए, चाचा लो सांसद जी से बात कर लो, बात कर लो, छोड़ो छोड़ो जाने दो। तो वो हाँ हेलो जाने दो जाने दो। भैया एक बात बताओ, जब साधारण संसारियों के नाम से चेकिंग पोल से चेकिंग से हट सकते हो, बजरंगबली के नाम से क्या भूत नहीं हट सकते हैं? विचार करो, हनुमान जी के नाम से क्या भूत नहीं भग सकते? बिल्कुल हट सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जोर से कहो। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब दुनिया मुंह फेर लेती है तो परमात्मा साथ देता है? जब दुनिया वाले मुंह मोड़ लेते तो परमात्मा साथ देता है। मेरे पागलो, दुनिया के भरोसे मत रहना, रहना ही है तो बजरंग बली के भरोसे रहना। इनके अलावा दुनिया में कोई अपना नहीं है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हनुमान जी के नाम का सहारा लो। तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा पढ़ो, बड़ा गूढ़ है। महावीर जब नाम सुनावे। भैया एक संत हमारे यहाँ भय क्षेत्र में बड़ी अच्छी बात वो कहा करते थे, कवि भय, बहुत अच्छे कवि। वो अक्सर एक बात कहते थे, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं। पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से।
आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, राजा मिट जाते हैं, अनीत को धन खाए से, नित नित घर जाए से, सम्मान मिट जाते हैं, पर पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से। हाँ, भगवान के नाम से पाप मिट जाते। जब भैया भगवान के नाम से पाप मिट सकते तो भूत तो भगा ही सकते हैं। बोलो, अरे जोर से तो बोलो, जोर से बोलो। ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर अब कहे बिना पेट में को रहा भी नहीं जा रहा है। अब क्या बताएं, हम कंट्रोल कर नहीं पाते। वैसे तो हम बहुत कंट्रोल करते, पर कर नहीं पाते। यहां आके सब भूल जाते हैं। राम सीता राम अब नहीं कहना है, बुराई हो जाएगी, किसी को बुरा लगेगा, और लग भी जाए तो हमें क्या ही सोचना चाहिए। साधु को इतना नहीं सोचना चाहिए। हाँ तो सुनो, चलो सीधी सीधी बोल देते हैं, टेढ़ी नहीं बोलेंगे ताकि किसी को ज्यादा बुरा ना लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तुम हमें नहीं जानते। हमें जानते? हमें नहीं जानते। हम फलाने के फलाने हैं, फलाने के फलाने। अब उन्हें कौन बताए, यहां सिकंदर जैसा भी हाथ लटका के गया। ठीक है कोई बात, हमें नहीं जानते, हम फलाने के फलाने हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भैया दुनिया वाले फलाने के नाम पे काम करवा लेते हैं, तो हम क्या भूत हनुमान जी के नाम पे नहीं भगवा सकते हैं? है? हमें लगता है तुलसीदास जी ने इसलिए इस चौपाई को लिखा, महावीर जब नाम सुनावे। आगे की चौपाई क्या है? पढ़ो, बहुत कमजोर हो तुम लोग पढ़ने में। वैसे तो सब जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, मन चंगा तो कठौती में, देखो कितना जानते हैं। सबसे ज्यादा समझदार तो बांदा ही वाले हैं। अब बांदा वालों की मत पूछो, बहुत समझदार है। बांदा का एक लड़का जिस दिन हम आए थे उल्टा लटका था पेट पे, पेड़ में उल्टा, पैर ऊपर सिर नीचे। हमने पूछा उल्टे क्यों लटके? बोले सिर दर्द की गोली खाई है। हम कहा सिर दर्द की गोली से उल्टे लटकने का मतलब? बोले पेट में ना चली जाए। हम कहा बेटा कहाँ के हो? बोले यूपी 90 के। हम कहा तो ठीक है बेटा, लटके रहो। बांदा वालों से कोई जीत नहीं सकता है। आज हम जब निकले जहां हमारा निवास है, क्या नाम उसका होटल का? रामदा होटल में भैया कुर्ता फट गया। हम कहा ये क्या है? बोले चरण स्पर्श। हम कहा कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श होता है? हम कहा भैया बुंदेलखंड के तो हम भी हैं, ये कुर्ता फाड़, भगवान कसम हमारी जेब तो फटा ही गई। ये है, आओ कुर्ता फट गया। कुर्ता फटा सो तो ठीक है। एक भाई साहब गाड़ी के आगे आ गए। हमने कहा ये क्या है? बोले दंडवत। वाह वाह, गाड़ी के आगे दंडवत, कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श। हमने पूछा कहाँ के हो? बोले बांदा के है। हमने कहा बने रहो, बहुत अच्छे हैं, पर कुछ भी कहो, बांदा में हमारा भी मन लग गया। बांदा ने कल का हमको प्रवीण जी बता रहे थे, जो कथा करवा रहे, प्रवीण जी बता रहे थे आज सुबह से। कल इतिहास लिखा, लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कल कथा सुनी यहां पर। अद्भुत है बांदा। ये वैसे बुंदेलखंड की कथा तो हमें ये बांदा की बहुत याद रहेगी, बहुत याद, और इसीलिए तो हम दोबारा फिर बांदा आएंगे। बांदा के लोग महान हैं, महान होते ही हैं और होना ही चाहिए महान। बांदा के लोग सीधे सीधे चलते हैं, इन्हें टेढ़ा नहीं आता। यदि इनसे कह दो कि जाओ पानी दिखा लाओ, तो ये पिलाएंगे नहीं। केवल दिखाएंगे, जितना कहो उतना। कह दो कथा में आ जाना, देखो वे आ गए साहब कथा में। हमने कहा कथा में आ जाना, साहब आ गए। अभी जब हम आ रहे थे रास्ता में, बैरिकेटन तोड़ के आ गए। और कहा जय हो प्रभु, खूब हंसते हुए आनंद लेते आए। पर बांदा तो बांदा है, कुछ भी कहो, बांदा का दिल बहुत बड़ा है।